पाकिस्तान की मौसीकी ने गुज़श्ता चंद बरसों में एक ऐसी करवट ली जिसने न सिर्फ सरहदों की लकीरें मिटा दी बल्कि रिवायती सुरों को जदीद जेन-ज़ी ताल के साथ जोड़कर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। आज हम आपको उन टॉप 10 ट्रेंडिंग पाकिस्तानी सिंगर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस मॉडर्न एरा में न सिर्फ डिजिटल चार्ट्स पर धूम मचाई बल्कि अपनी आवाज को एक अरबों रुपए की सनत में बदल दिया। गुमनामी की खाक छानने से लेकर आलमी स्टेजेस पर डॉलर में कमाने तक इन फनकारों ने जिदोजहद की कौन सी तख्लीकात झेली और वो कौन से प्रोजेक्ट थे जिन्होंने इन्हें रातों रात अरबपति बना दिया। क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा स्टार एक कॉन्सर्ट कितना मुआवजा लेता है और उनकी तर्ज जिंदगी में छुपे वो कौन से हकायक हैं जो अब तक मंजरेआम पर नहीं आए। आइए मौसीकी के इस नए अहद के बेताज बादशाहों की जिंदगी के वर्क उलटते हैं। इन सब को बिलतरतीब आगे बयान किया गया। आतिफ असलम इस अहद के बिला शिरकत गैर मेगा स्टार हैं। उनकी जिंदगी का आगाज एक ऐसे नौजवान के तौर पर हुआ जो PAF कॉलेज लाहौर की राहदारियों में गिटार बजाता था और क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता था। उन्होंने पहला गाना आदत अपनी जेब खर्च से महज चंद हजार रुपए में रिकॉर्ड कराया, लेकिन इस गाने ने उनकी तकदीर बदल दी। उनके करियर का सबसे बड़ा उतार चढ़ाव उनके बैंड जल का टूटना था, जहां उन्हें कानूनी जंग और तन्हाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और जल परी एल्बम से खुद को साबित किया। बॉलीवुड में उनका रूज ऐसा था कि वो हर फिल्म की जरूरत बन गए। तमाम सरहदों की कशीदगी ने वहां उनका काम बंद कराया, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था, मगर उन्होंने इसे सूफी और मजहबी कलाम जिसे ताजदार हरम की तरफ मोड़कर एक नई कामयाबी में बदल दिया। आज आतिफ असलम की नेटवर्थ तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर तकरीबन 8 अरब रुपए बताई जाती है। वो एक लाइव कॉन्सर्ट का मुआवजा 2 से 3 करोड़ रुपए वसूल करते हैं। उनके पास लाहौर के पोश इलाके में महल नुमा घर, करोड़ों रुपए की मालियत की मर्सिडीज, BMW, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां हैं। वो पहले एक सादे से तालिब थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान के महंगे तरीन ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 2, राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान का सफर एक अजीम शान विरासत के साए तले शुरू हुआ। वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के शागिर्द और भतीजे हैं, जिसका मतलब था कि उन पर खुद को साबित करने का बहुत दबाव था। नुसरत साहब के इंतकाल के बाद राहत को शदीद माली और फनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बॉलीवुड फिल्म ताप के गाने मन की लगन ने उन्हें बड़ा ब्रेक थ्रू दिया, जिसने उन्हें आलमी शोहरत दिलाई। उनके करियर में टैक्स के मामलात और हालिया कुछ वीडियोस के तनाज़ात ने बड़े उतार चढ़ाव पैदा किए, लेकिन उनकी आवाज का जादू कम न हुआ। वो आज 15 से 22 मिलियन डॉलर तकरीबन 5 से 6 अरब रुपए के मालिक हैं। उनकी आमदनी का बड़ा जरिया यूट्यूब की रॉयल्टी है। उनका गाना जरूरी था यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज रखने वाला चंद पाकिस्तानी गानों में से एक है। वो निजी महफिलों और बैरून मुल्क शो से करोड़ों कमाते हैं और लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में उनके शोज की टिकटें महंगे दामों फरोख्त होती हैं। वो पहले रिवायती कवाल थे, लेकिन अब वो आलमी सेलिब्रिटी हैं जिनकी पहुंच व्हाइट हाउस तक है। नंबर 3, अली सेठी। अली सेठी ने क्लासिकल मौसीकी को वो जदीद रंग दिया जिसने मगरबी दुनिया को भी हिला कर रख दिया। उनकी जर्नी एक पढ़े लिखे दानिशवर और लिखारी से शुरू हुई, जिन्होंने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, लेकिन मौसीकी का जुनून उन्हें उस्ताद नसीरुद्दीन सामी के कदमों में ले आया। उनकी जिदोजहद रिवायती मुआशी जिदोजहद नहीं बल्कि एक फनकाराना जंग थी कि किस तरह क्लासिकल मौसीकी को आज के दौर के लिए काबिल कबूल बनाया जाए। पसूड़ी गाने ने उनकी जिंदगी बदल दी, उन्हें आलमी सतह पर स्पॉटिफाई का सुपरस्टार बनाया। उनका नेटवर्क का तखमीना 5 से 10 मिलियन डॉलर तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए है। उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पसूड़ी है, जिसकी आलमी मकबूलियत ने उन्हें कोचीला जैसे दुनिया के बड़े म्यूजिक फेस्टिवल तक पहुंचाया, जहां परफॉर्म करने का मुआवजा लाखों डॉलर में होता है। वो अब न्यूयॉर्क और लंदन में मुकीम रहते हैं। नंबर 4, बोहेमिया। बोहेमिया इस फहरिस्त का वो नाम जो देसी हिप हॉप और रैप का दुनिया का बेताज बादशाह। उनकी जर्नी कराची की सड़कों और जेर जमीन म्यूजिक सीन से शुरू हुई। उनकी जदोजहद उनके अशार में नजर आती है, जहां उन्होंने मुआशरे के तल्ख हकायक और जाती जिंदगी के उतार चढ़ाव को जुबान दी। उनका करियर यंगस्टर्स के साथ जुड़ा, फिर उनके सोलो प्रोजेक्ट ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उनके मशहूर प्रोजेक्ट्स में बोहेमिया दीगर रैप ट्रैक्स शामिल हैं, जिन्होंने नौजवान नस्ल में जुनून पैदा किया। अगरचे उनकी नेटवर्थ राहत या आतिफ जितनी नहीं, लेकिन वो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। उनकी नेटवर्क तकरीबन 1 से 2 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुकी। वो ब्रांड्स के साथ मुआहिदों और डिजिटल स्ट्रीमिंग से भारी रकम कमाते हैं। पहले वो कराची के आम नौजवान थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान के रैप कल्चर के सबसे बासर सितारे हैं। अली जफर। अली एक ऐसे फनकार जिन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ गुलकार नहीं बल्कि मुकम्मल एंटरटेनर है। उनका सफर होटल की लॉबियों में पोर्ट्रेट पेंटिंग से शुरू हुआ, जहां वो चंद सौ रुपए में लोगों की तस्वीरें बनाते। छनों की कामयाबी ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो बॉलीवुड के पहले पाकिस्तानी हीरो बने। उनके करियर का सबसे बड़ा उतार चढ़ाव वो कानूनी जंग और इल्जामात थे, जिन्होंने उनकी इमेज को आलमी सतह पर मुतासिर किया, लेकिन उन्होंने झूम और दीगर गानों से शानदार वापसी की। अली जफर की नेटवर्क तकरीबन 15 से 18 मिलियन डॉलर है। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी और स्टूडियो है। उनकी फिल्म थीफ एंड ट्रबल ने करोड़ों का बिजनेस किया। वो इश्तिहार का मुआवजा करोड़ों में लेते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग PSL के तरानों की वजह से बेमिसाल है। तलहा अंजुम इस वक्त पाकिस्तान के हिप हॉप कल्चर के गैर मुतनाज़ सुल्तान बन चुके। उनकी जर्नी कराची की तंग गलियों और एक आम मुतवसत तबके से शुरू हुई, जिसने यंगस्टर्स के नाम से रैप को एक नई जिंदगी दी। उनकी इब्तदाई जद्दोजहद ये थी कि पाकिस्तान में रैप को मौसीकी नहीं समझा जाता था। उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो तक मुयसर न थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया और अपनी तल्ख और शीरी शायरी से नौजवानों के दिल जीते। उनके करियर में उतार चढ़ाव तब आए जब उनका बैंड टूटने की खबरें आई, लेकिन उन्होंने अफसाना और गुमान जैसे गानों से साबित किया वो अकेले भी एक फौज हैं। तलहा अंजुम की नेटवर्क का तखमीना 3 से 5 मिलियन डॉलर लगाया जाता है। वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे महंगे रैपर हैं, जो एक कॉन्सर्ट का 40 से 60 लाख वसूल करते हैं। वो लंदन, दुबई और अमेरिका में हाउसफुल शोज कर चुके। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जुनूनी है कि उनके गाने रिलीज होते ही आलमी चार्ट्स पर टॉप करते हैं। आसिम अजहर। आसिम ने करियर का आगाज एक चाइल्ड स्टार के तौर पर किया, लेकिन बतौर गुलकार उनकी जिदोजहद यूट्यूब के उन दिनों से शुरू
शुरू हुई। जब वो वेस्टर्न गानों के उर्दू वर्जन बनाते, उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो खानदानी पहचान से हटकर अपनी जगह बनाए, जिसमें तेरा वो प्यार और गलियां जैसे सुपरहिट गानों के जरिए कामयाबी हासिल की। उनके करियर का सबसे बड़ा उतार चढ़ाव उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया पर होने वाला तनाज़ा था, जिसने उन्हें जहनी तौर पर काफी आजमाइश में डाला, मगर उन्होंने गायकी से नाकिदीन के मुंह बंद किए। उनकी नेटवर्क 6 से 10 मिलियन डॉलर, तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए के करीब है। वो कोक स्टूडियो, PSL के तरानों और इंटरनेशनल टूर से करोड़ों कमाते हैं। वो अमेरिका और यूरोप में कामयाब शोज कर चुके। उनका लाइफस्टाइल इंतहाई शाहाना है, जिसमें महंगी गाड़ियां, डिजाइनर मलबूसात शामिल हैं। कुरातुलैन बलोच। कुरातुलैन क्यूबी की आवाज में वो दर्द और खनक है जो उन्हें शहर की सबसे मुमताज खातून गुलकारा बनाती है। उनका सफर हम सफर का OST से शुरू हुआ, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बनाया। उनकी जदोजहद महज माली नहीं बल्कि जिस्मानी भी थी। उनके करियर के रूज पर उनका एक औलनाक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसने उन्हें तवील अरसे तक बिस्तर पर डाल दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और थोड़ी देर जैसे बॉलीवुड हिट और कोक स्टूडियो के जरिए वापसी की। क्यूबी की नेटवर्क का तखमीना 4 से 7 मिलियन डॉलर, तकरीबन 1 से 2 अरब रुपए है। वो बैरून मुल्क खुसूसन अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों की सबसे पसंदीदा फनकारा हैं। उनके लाइव शोज के टिकट डॉलर्स में फरोख्त होते हैं। वो अपनी प्राइवेसी को पसंद करती हैं, लेकिन उनकी आमदन का बड़ा हिस्सा आलमी टूर्स और डिजिटल रॉयल्टी है। आयमा बेग इस वक्त पाकिस्तान की कमर्शियल क्वीन मानी जाती हैं। उनका सफर टीवी शो मुज़ाकरात से शुरू हुआ, जहां वो बतौर शरीक मेजबान और सिंगर आई, लेकिन बाजी और काला बाज दिल जैसे गानों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बनाया। उनकी जदोजहद ये थी कि वो पॉप और लो क्लासिकल गायकी में तवाज़ुन पैदा करें, जिसमें वो कामयाब रहीं। उनके करियर में उतार चढ़ाव उनकी मंगनी के टूटने और सोशल मीडिया पर होने वाले मुख्तलिफ स्कैंडल की वजह से आए, लेकिन उनकी पेशावराना जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आयमा बेग की नेटवर्थ का तखमीना 5 से 8 मिलियन डॉलर। वो PSL के तरानों, फिल्मी गानों और बड़े ब्रांड्स जैसा कि पेप्सी और मोबाइल कंपनियों के इश्तिहार से करोड़ों कमाती हैं। सज्जाद अली वो लेजेंड हैं जो 80 की दहाई से लेकर आज के डिजिटल दौर तक सबसे ज्यादा रेलिवेंट फनकार हैं। उनकी जदोजहद उस वक्त शुरू हुई जब वो एक छोटे बच्चे थे और क्लासिकल मौसीकी सीख रहे थे, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ बीबा गाना था, जिसने पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक का तस्वुर बदला। उनके करियर में उतार चढ़ाव तब आए जब मौसीकी की सनत जवाल का शिकार हुई, लेकिन सज्जाद अली ने खुद को वक्त के साथ बदला और रावी और लग्यान जैसे जदीद गानों से नई नस्ल को अपना दीवाना बनाया। उनकी नेटवर्क का तखमीना 15 से 20 मिलियन डॉलर है। वो दुबई में मुकीम है। उनकी आमदन का बड़ा जरिया अपना प्रोडक्शन हाउस, यूट्यूब रॉयल्टी और दुनिया भर से होने वाले VIP शोज हैं। वो एक सादा फनकार थे, लेकिन आज वो पाकिस्तानी मौसीकी के सबसे मोतबर और अमीर तरीन सितारे हैं। आतिफ असलम की क्लासिकल पॉप गायकी से लेकर तलहा अंजुम के जदीद रैप तक पाकिस्तान की मौसीकी इस वक्त अपने अरूज पर है। ये 10 सितारे महज गुलकार नहीं बल्कि बदलते पाकिस्तान का चेहरा है, जिन्होंने ये साबित किया कि अगर टैलेंट सच्चा हो और उसमें मेहनत का रंग शामिल हो तो लियारी की गलियों से लेकर अमेरिका के म्यूजिक फेस्टिवल तक फासला तय करना नामुमकिन नहीं। इन फनकारों ने साबित किया कि मौसीकी अब सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि ताकतवर आलमी कारोबार है, जहां असासे अरबों में बनते हैं और फैन फॉलोइंग सरहदों की मोहताज नहीं। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव में सिखाते हैं कि शोहरत के पीछे छुपी कुर्बानियां ही दरअसल फनकार को लेजेंड बनाती हैं।